नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम हिंदी व्याकरण में प्रत्यय की अवधारणा कर रहे थे, जिसमें आपने पहली कड़ी में प्रत्यय, उसके भेद, परिभाषा और उसके उदाहरणों के बारे में जाना। दूसरी कड़ी में आपने कृत प्रत्यय के भेद, उसकी परिभाषा और उसके उदाहरणों के बारे में जाना। आज की कड़ी में हम बात करेंगे प्रत्यय के दूसरे भेद, तद्धित प्रत्यय के प्रकार या भेद, परिभाषा और उसके उदाहरणों के बारे में। जैसा कि आपने हमारी पहली कड़ी में समझा था, तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर जो नए शब्द बनाते हैं वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं, और इनके योग रूढ़ से बनने वाले शब्द जो है वह तद्धितांत शब्द कहलाते हैं, या उन शब्दों को तद्धितांत कहते हैं। आइए तद्धित प्रत्यय के भेद और उनकी परिभाषा, उदाहरणों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तद्धित प्रत्यय जो है उसके 8 भेद होते हैं। देखिए साथियों, तद्धित प्रत्यय के भेद, तद्धित प्रत्यय के 8 भेद होते हैं। 8 भेद होते हैं, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण जो गुण है वो समाहित होते हैं। पहला देखिए भेद, इसमें कृतवाचक तद्धित प्रत्यय, दूसरा है भाववाचक तद्धित प्रत्यय, तीसरा है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, चौथा है गणनावाचक तद्धित प्रत्यय, पांचवा है गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, छठा है स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय, सातवां है लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय और आठवां है सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय। आइए अब इनके बारे में विस्तार से जानकारी लेते हैं। पहला इसका भेद देखिए साथियों, कृतवाचक तद्धित प्रत्यय, जिसे पैसा या जातिवाचक तद्धित प्रत्यय भी कहते हैं। इसकी परिभाषा देखिए, कर्ता का बोध कराने वाले प्रत्यय कृतवाचक तद्धित प्रत्यय अथवा पेशा या जातिवाचक प्रत्यय भी कहलाते हैं। इसके उदाहरण देखिए, जैसे हमारे पास में ये संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द है, ये हमारे पास में प्रत्यय है और ये इनसे बनने वाले शब्द हैं। जैसे पहला है सोना, दूसरा है लोहा। यदि इसके अंत में यदि हम आर लगाते हैं तब सोना प्लस आर सुनार, लोहा प्लस आर लुहार। इसी तरह से दूसरा संज्ञा शब्द देखिए, माल, प्लस प्रत्यय है ई, बड़ी ई, माली, तेल प्लस बड़ी ई, तेली, बाजी, जादू। हमारे पास में 2 संज्ञा शब्द हैं और प्रत्यय हमने इसके साथ में लगाए हैं गर, बाजी प्लस गर, बाजीगर, जादू प्लस गर, जादूगर। चौथा देखिए शब्द गाड़ी व टोपी, इसके साथ में प्रत्यय जो लगाया है वाला, गाड़ी प्लस वाला, गाड़ी वाला, टोपी प्लस वाला, टोपी वाला। तो इस तरह से हमारे पास में इसमें कर्ता का जो बोध करवा रहा है वह कृतवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाता है। आइए अब नेक्स्ट को समझते हैं। तद्धित प्रत्यय का दूसरा भेद देखिए साथियों, भाववाचक तद्धित प्रत्यय। इसकी परिभाषा देखिए, भाव का बोध कराने वाले प्रत्यय भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं।
जैसे हमारे पास में ये विशेषण या संज्ञा सर्वनाम शब्द है, उसमें पहले देखिए सर्द, गर्म, गरीब, अमीर। इनके साथ में हमने जो प्रत्यय लगाया है वह है बड़ी ई। दूसरा है मोटा, बुढ़ापा। इनके साथ में प्रत्यय है आपा। तीसरा है बच्चा, बालक। इसके साथ में प्रत्यय है पन। चौथा है कड़वा या चिकना। इसके साथ में हमने लगाया है आहट। यहाँ देखिए पहला सर्द, इसके साथ में बड़ी ई अगर प्रत्यय लगाते हैं अंत में क्या बनेगा? सर्दी। गरम प्लस ई, गर्मी। गरीब प्लस ई, गरीबी। अमीर प्लस ई, अमीरी। मोटा प्लस आपा, मोटापा। बूढ़ा प्लस आपा, बुढ़ापा। बच्चा प्लस पन, बचपन। बालक प्लस पन, बालकपन। कड़वा प्लस आहट, कड़वाहट। चिकना प्लस आहट, चिकनाहट। हमारे पास में ये विशेषण या संज्ञा शब्द है, ये प्रत्यय है और ये शब्द रूप जो इनसे बनकर नए शब्द हमारे सामने बनकर आए हैं। इन उदाहरणों के अलावा हमारे पास में जो प्रत्यय है भाववाचक तद्धित प्रत्यय में इया, ई, तै, ता, तव, पन, पै आदि भी इसमें हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। तद्धित प्रत्यय का तीसरा भेद देखिए, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। परिभाषा देखिए, संबंध का बोध कराने वाले प्रत्यय संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। इसका एक दूसरा नाम अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय भी होता है। इसके उदाहरण देखिए, जैसे ये हमारे पास में शब्द है, ये प्रत्यय है और ये इनसे बनने वाले शब्द रूप है। पहला शब्द देखिए इसमें बाप। इसका यदि इसके साथ में प्रत्यय ओती लगाते हैं, बाप प्लस ओती, बपोती। दूसरा है नानी व दादी। इसके साथ में प्रत्यय यदि हाल लगाते हैं, नानी प्लस हाल, ननिहाल। दादी प्लस हाल, ददीहाल। इसी तरह से तीसरा देखिए चाचा व मौसा। इसमें यदि प्रत्यय एरा लगाते हैं, चाचा प्लस एरा, चचेरा। मौसा प्लस एरा, मौसेरा। इसके अलावा अन्य जो है वह है ए, ई, ए आदि। इसके साथ में इसको अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय भी कहते हैं। चौथा भेद देखिए साथियों, गणनावाचक तद्धित प्रत्यय। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, गणना करना। परिभाषा देखिए, संख्या का बोध कराने वाले प्रत्यय गणनावाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। इसमें जितने भी हमें शब्द रूप मिलेंगे वे संख्यावाची होंगे। जैसे प्रत्यय यदि हम लगाते हैं ला, रा, वा, हरा, बहुत सारे शब्दों के पीछे आपने ये प्रत्यय देखे होंगे। जैसे ला में पहला, रा से दूसरा, तीसरा, वा से सातवां, आठवां, 19वां, 22वां, 28वां, इस तरह से। और हरा, दूहरा, तिहरा आदि शब्द आदि प्रत्यय जो है वह गणनावाचक तद्धित प्रत्यय में काम में लिए जाते हैं। तद्धित प्रत्यय का पांचवा भेद गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। इसकी परिभाषा देखिए,
गुण का बोध कराने वाले प्रत्यय गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। इसके उदाहरण देखिए, ये हमारे पास में शब्द हो गए, ये प्रत्यय है और ये इनसे बनने वाले शब्द हैं। यहाँ पर पहला देखिए, भूख, प्यास और ठंड। इनके साथ में यदि हम आ प्रत्यय लगाते हैं तो भूख प्लस आ भूखा, प्यास प्लस आ प्यासा, ठंड प्लस आ ठंडा। इसी तरह से दूसरा देखिए, क्रोध व भार। यदि इनके साथ में ई प्रत्यय लगाते हैं, क्रोध प्लस ई क्रोधी, भार प्लस ई भारी। तीसरा देखिए, भारत व रमण। इनके साथ में ईय प्रत्यय लगाते हैं, भारत प्लस ईय भारतीय, रमण प्लस ईय रमणीय। चौथा देखिए, चमक प्लस व रंग। इनके साथ में इला प्रत्यय लगाते हैं, चमक प्लस इला चमकीला, रंग प्लस इला रंगीला। पांचवा देखिए, हमारे पास में शब्द है गुण, धन और रूप। इसके साथ में यदि वान प्रत्यय जोड़ते हैं, गुण प्लस वान गुणवान, धन प्लस वान धनवान, रूप प्लस वान रूपवान। गुणवाचक तद्धित प्रत्यय में इस प्रकार के उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। छठा भेद देखिए साथियों, स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय। इसकी परिभाषा देखिए, स्थान का बोध कराने वाले प्रत्यय स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे ये हमारे पास में शब्द है, जैसे गुजरात, बंगाल, जर्मन, दिल्ली, सूरत, जयपुर, नागपुर, कलकत्ता, बाजार और घर। इनके साथ में हमने प्रत्यय लगाए हैं ई, वाला, इया, तिया, उ और एलू। इनसे ये हमारे सामने शब्द जो है वो बनकर आए हैं। देखिए, गुजरात प्लस ई गुजराती, बंगाल प्लस ई बंगाली, जर्मन प्लस ई जर्मनी, दिल्ली प्लस वाला दिल्ली वाला, सूरत प्लस वाला सूरत वाला, जयपुर प्लस इया जयपुरिया, नागपुर प्लस इया नागपुरिया, कलकत्ता प्लस तिया कलकतिया, बाजार प्लस ऊ बाजारू, घर प्लस एलू घरेलू। तो इस प्रकार के प्रत्यय जो है हमें स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय में देखने को मिलते हैं। और ये उदाहरण यदि आप कहीं देखो या आप कहीं लिखो या बनाने भी पड़े आपको, तब स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय में इस प्रकार के उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय। इसकी परिभाषा देखिए, लघु अर्थात छोटी वस्तु का बोध कराने वाले प्रत्यय लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। अर्थात छोटा रूप या प्यार या दुलार। इसमें शब्द देखिए, पहले हमारे पास में रस्सा, प्याला, थाल, लोटा, डिब्बा, खाट, चमड़ा, टुकड़ा इत्यादि। इन शब्दों को यदि हम देखें तो ये हमें बड़े रूप में नजर आते हैं, लेकिन यदि इनके साथ में हम ई, इया या ड़ी प्रत्यय लगाते हैं, तब हमारे सामने रस्सा प्लस ई रस्सी, प्याला प्लस ई प्याली, थाल प्लस ई थाली
यानी छोटा रूप नजर आता है। इसी तरह से दूसरा देखिए, लोटा प्लस इया लुटिया, डिब्बा प्लस इया डिबिया, खाट प्लस इया खटिया। तीसरा देखिए, चमड़ा प्लस ड़ी चमड़ी, टुकड़ा प्लस ड़ी टुकड़ी। तो ये इसके छोटे रूप है, यानी लघुता वाचक तद्धित प्रत्यय होते हैं। आठवां बे देखिए साथियों, सादृश्य वाचक तद्धित प्रत्यय। इसकी परिभाषा देखिए, समानता का बोध कराने वाले प्रत्यय सादृश्य वाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे हमारे पास में शब्द है लाल, हरा, सोना, और प्रत्यय जो है वह है सा और हरा। लाल प्लस सा लाल सा, हरा प्लस सा हरा सा, सोना प्लस हरा सुनहरा। ये सादृश्य यानी उसके समान जैसा। जैसे इसमें देखिए, लाल लाल सा यानी लाल रंग के जैसा, हरा सा हरे रंग के जैसा, सोना हरा सुनहरा। सोना जैसे पीले रंग का होता है, लेकिन एक सुनहरा जो है वह एक अलग रंग होता है। आप साथियों, ये था तद्धित प्रत्यय जिसके हमने आपको 8 भेद बताए हैं। इसमें यदि आप विभिन्न लेखकों की, विभिन्न किताबों का या ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो उसमें ये जो हमने नाम बताए हैं उसमें थोड़ी भिन्नता हो सकती है। जैसे हम आगे की ओर अग्रसर हो रहे हैं या ज़्यादा विकसित हो रहे हैं, हमारी हिंदी में या अन्य भाषाओं में धीरे धीरे परिवर्तन होता जा रहा है। साथियों, आपको हमारा यह छोटा सा प्रत्यय तद्धित प्रत्यय की अवधारणा का कॉन्सेप्ट कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। आप हमारे साथ में जुड़े रहें, हमें शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपके दोस्त और आपके बच्चे भी इनसे लाभान्वित हो। जो साथी विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वह हमारे सभी वीडियो का गहराई से अध्ययन करें या उनको पूरा देखें ताकि आपको आने वाली किसी भी परीक्षा में किसी भी प्रकार की कठिनाई ना हो और आप हिंदी को अच्छी तरह से हमारे दी गई जानकारी से समझ सकें। आप हमारे साथ में बने रहें, जुड़े रहें। धन्यवाद।